अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक और प्रैक्टिकल होगा जो कि फ़र्स्ट ईयर से कंसर्न्ड है और इस टॉपिक का नाम है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जो है वो बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की रेडियस डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो इसमें आपको एक मेन स्केल नज़र आ रहा है। इस मेन स्केल में 0 से लेकर 25 तक लाइंस इंग्रेव्ड होती हैं। फिर इसके बाद एक सर्कुलर स्केल है, उस पे 50 लाइंस लगी हुई होती हैं। ये इसका स्केल है जो सामने आपको नज़र आ रहा है। इस पे जो टॉप पे लिखा हुआ है 0.01 मिलीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट है, जबकि 0 से लेकर 25 इसकी सलाहियत है किसी भी चीज़ की विड्थ फाइंड आउट कर सकने की। अच्छा, लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 मिलीमीटर से मुराद ये है कि वो कम से कम वैल्यू जो ये स्केल मेजर कर सकता है। जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है फुट्टा, उसमें छोटी से छोटी वैल्यू जो है वो 1 सेंटीमीटर की है जो वो मेजर कर सकता है, इससे छोटी नहीं मेजर कर सकता। लेकिन ये उससे बेहतर है और स्क्रू गेज ये उससे भी छोटी वैल्यू मेजर करने की सलाहियत रखता है। अब ये सॉलिड सिलेंडर है जो कि मैंने इन दोनों जॉस के दरमियान इंसर्ट कर दिया है और ये फिक्स्ड है। इसके बाद यहाँ पर इस जगह पर लॉक होता है जहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा क्योंकि ये थोड़ा डैमेज्ड है। लॉक का मकसद ये होता है कि ये जो हमने सिलेंडर इसमें फ़िक्स किया है ये दोबारा से इसमें से मूव ना हो, हिले नहीं। अब वैल्यू रीड करने का तरीका ये है कि ये जो आपको मेन स्केल नज़र आ रहा है, इस मेन स्केल की हम लोग नंबर ऑफ़ लाइन्स जो है वो काउंट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग काउंट करें तो ये तकरीबन 5, 6, 7, 8 लाइन जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। तो ये मेन स्केल की रीडिंग कहलाएगी। तो ये कुछ थ्योरी है, इसको भी देख लें। टू फाइंड द डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर बाय यूजिंग द स्क्रू गेज। तो मेन स्केल रीडिंग जो है वो 8 मिलीमीटर मैंने लिख ली। उसके बाद ये देखा जाता है कि जो सर्कुलर स्केल है उसकी कौन सी लाइन एग्जैक्टली ये जो इंडेक्स लाइन है, इस लाइन को इंडेक्स लाइन कहते हैं, इसके सामने आ रही है तो वो 35 वाली लाइन है, इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो ये जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है ये आपके पास आ गई 35 और नीचे उसका लीस्ट काउंट लिखा हुआ है जो कि डिवाइस के ऊपर लिखा हुआ होगा 0.01 मिलीमीटर। अब आपने फाइनल वैल्यू कैसे मेजर करनी है? मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। फिर ये इसके अंदर वैल्यूज़ रख ली, मेन स्केल की जगह, सर्कुलर स्केल की जगह और लीस्ट काउंट की जगह। वैल्यूज़ प्लेस करने के बाद जब इनको हल किया तो आंसर आ रहा है 8.35। नेक्स्ट बात करते हैं ज़ीरो एरर की। ज़ीरो एरर भी इस टॉपिक का हिस्सा है और वो हमें पता होना चाहिए कि स्क्रू गेज का कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ज़ीरो एरर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। ये हमारा जो हमने यूज़ किया है अपनी कैलकुलेशन के लिए वो है स्क्रू गेज। इसमें अगर आप देखें तो जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का, वो इस मेन स्केल की इंडेक्स लाइन के एग्जैक्टली पैरेलल में नहीं आ रहा। होना यही चाहिए कि अगर ये सही वाला डिवाइस है तो इस ज़ीरो को इस इंडेक्स लाइन के, जो कि मेन स्केल की इंडेक्स लाइन थी, उसके बिल्कुल सामने आना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा आगे आ रहा है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ये ज़ीरो आगे हो सकता है या ये ज़ीरो थोड़ा पीछे हो सकता है। ये दो तरह के एरर्स बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये ज़ीरो इस इंडेक्स लाइन के ऊपर आ रहा हो तो इसको नेगेटिव एरर कहते हैं, और अगर ये इंडेक्स लाइन से नीचे आ रहा हो तो उसको पॉजिटिव एरर कहते हैं। इस एरर को कैलकुलेट करना सीखते हैं। एरर को कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप ये देखें कि जो सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन से कितना दूर है। तो अगर ये लाइनें गिनें तो ये तकरीबन 5 लाइंस बन रही हैं। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो है वो हमने 5 ले ली। इसके बाद जो लीस्ट काउंट है डिवाइस का वो हमें ऑलरेडी पता है 0.01। फिर इस नंबर को 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक एरर जो है वो हमारा कैलकुलेट हो गया। अभी ये जो आंसर हमने कैलकुलेट किया था अपने सिलेंडर का जो डायामीटर है 8.35 मिलीमीटर, यही हमारा फाइनल आंसर होता अगर इस डिवाइस में ज़ीरो एरर मौजूद ना होता। लेकिन क्योंकि अभी मौजूद है तो अब हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था, और फाइनल आंसर में इस करेक्शन फैक्टर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ज़ीरो करेक्शन देख लें कि इफ़ एरर पॉजिटिव यानी कि ज़ीरो इंडेक्स लाइन से नीचे आ रहा हो तो मेजर्ड वैल्यू जो अभी आपने कैलकुलेट की है डायामीटर, उसमें से माइनस कर देते हैं करेक्टिंग फैक्टर को, और अगर ये एरर जो है नेगेटिव हो तो उसी वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है। तो क्योंकि हमारा ज़ीरो ऊपर आ रहा था तो हमने क्या किया कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू थी 8.35, उसमें करेक्शन फैक्टर 0.05 ऐड कर दिया। तो ऐड करने से फाइनल आंसर 8.4 मिलीमीटर आ रहा है और ये हमारा फाइनल आंसर है।